शांति। आपका प्रश्न है, अभी हम संगठन में 2:30 बजे से 2:30 AM से अमृत वेला करते हैं 4:45 तक और फिर 5:30 तक अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं। क्या इसके बाद हम सो सकते हैं? दिन में सोने से रात को नींद नहीं आती और आपने कहा था कि अमृत वेला बाद सोना ही लीकेज है, तो क्या करें? सिर्फ 4 घंटा सोना ठीक रहेगा? उत्तर है, देखो, ये अमृत वेले के बाद सोना लीकेज जो है वो मैंने नहीं कहा, वो साइंटिफिक रीति से मैंने समझाया और वो बात समझने से ही मैं आगे बढ़ सकी और वही बात हम सभी को सिखा रहे हैं। आप बड़ौदा के बीके क्लासेस सुनो, वो बीके क्लासेस में बहुत सारी धारणाओं में ये डिटेल में आता है कि ये कैसे लीकेज होता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको ही पता चलेगा कि 4 घंटा सोना ठीक है या नहीं। वो हमारी दिन की कैसी अवस्था रहती है उस आधार पर समझ में आता है। जैसे हम हैं तो हम कभी कभी मेरी आँख तो 2 बजे खुल जाती है, भले 3 बजे का अलार्म रखा है, कभी 2:30 बजे और कभी तो 2 बजे से पहले। फिर तो मैं सोने नहीं जाती, मना लेटे लेते ही योग करने का प्रयत्न करती हूँ ताकि 3 बजे का अलार्म बज जाए तो मैं खड़ी हो सकूं अलार्म बंद करके, और लेटे लेटे योग करती हूँ। फिर भी ना मैं दोपहर को सोती हूँ, कितने सालों से नहीं सोती हूँ। हाँ, 9 बजे सो जाती हूँ तो 4-5 घंटे की, क्योंकि फिर 1-2 बार हमें बाथरूम जाने के लिए भी उठना पड़ता है, तो शायद मेरी भी नींद 4 घंटे की ही होगी। लेकिन हम सारा दिन फ्रेश रहते हैं। कोई ज़्यादा सोता है इससे भी फ्रेश, कभी भी आप नहीं देखेंगे कि शाम तक मेरा चेहरा मुरझा गया हो। तो इसके, और ना मुझे थकान लगती है, मैं हमेशा स्फूर्ति महसूस करती हूँ। इसका मतलब मैंने जो भी जितना घंटा सोई वो अच्छी नींद में सोई हूँ। देखो, कितना घंटा सोए वो महत्व का नहीं है, कैसे नींद में सोए वो महत्व का है। जब हम पॉजिटिव नेचुरली बन जाते हैं तो हमारी डेल्टा निद्रा बहुत बढ़ जाती है, वो स्टेज में हम ज़्यादा जाते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो एक्टिव हो गया है, तो वो भी आत्मा में शक्ति बढ़ती है। और जब हम ज़्यादा योग करते हैं तो उससे भी योग बहुत शक्ति बढ़ती है। तो हमारा जो चक्र है नींद का, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा का जो चक्र है वो छोटा होता जाता है और बहुत डेल्टा में हम रहते हैं बहुत समय। इसीलिए वो हमारे सारी दिन कैसा रहता है उसके आधार से हम निश्चय कर सकते हैं कि हमें रात को कैसे हमारी नींद 4 घंटे की होनी चाहिए या ज़्यादा। दूसरा यह है, अगर आप 2:30 को उठने से आपको प्रॉब्लम है तो 3 बजे उठो ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो योग किया वो फिर सोने जाए और फिर निंद्रा में आ जाए तो सारी शक्तियाँ सपने में या हमारे नेगेटिव चिंतन से फिर से डाउन हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं खुद को चेक करना है। दूसरा ये भी है कि 2:30 को आप उठते हैं तो क्या 4:45 तक आपका योग एकदम पावरफुल रहता है या उसमें भी झटके आते हैं, या तो नेगेटिव या
बाहरी बातें भी चलती है, ये सब चेक करो। आपकी अवस्था ही आपको ही बता देगी, और वो खुद क्या चेक कर सकते हैं, मैं चेक कैसे करूँगी? इसीलिए खुद को पहले चेक करो और उस अनुसार अमृत वेले का समय को एडजस्ट करो। 4 से पौने 5 का महत्व का है। वो करने के बाद अगर आप ज़्यादा समय तक पीछे भी योग करो तो भी बहुत श्रेष्ठ है। जैसे हम 5:30-6 बजे तक योग करते हैं, वो भी श्रेष्ठ ही है। लेकिन जल्दी उठो और फिर सो जाओ, ये घाटा है। तो आप खुद चेक करना और फिर चेंज कर सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं यूट्यूब पर बीके शिल्पा दीदी का क्लास सुनता था। उनका मुरली मंथन बहुत अच्छा लगता था। अब सुनती हूँ उस बहन पैसा कमाने का धंधा कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये सब से कैसे बचे, कैसे पहचाने, या सच में ये बीके है या नहीं? उत्तर है, देखो, आपने जो भी, मैंने दूसरी बहन का भी कोरेस्पोंडेंस सुना आपके प्रश्न के आगे कि ये बहन बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, और आपने भी एक कुछ सेंटर का मैसेज भेजा कि उसमें लिखा था कि ये पैसा के धंधा कर रहे हैं या वगैरह वगैरह। अभी यही मैसेज मेरे पर भी 2-3 ने भेजा था। मैंने इंक्वायरी करवाई, चेक किया, तो पता चला कि ये युगल बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और सेंटर भी बना रहे हैं। तो और उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस आए, जो प्रैक्टिकल में गए हुए आत्माएं भी थी। तो ये आपने जो कहा कि कैसे परखे, तो देखो, वैसे तो मैं ये भी कहूँगी कि आजकल यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत कुछ आ रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। तो हमें परखने की शक्ति को बढ़ाना है। जैसे बाबा की डिश सर्विस करने वाले भी निकल पड़े हैं, कई संस्थाएं निकल पड़ी है और इसमें डिश सर्विस भी हो रही है। अगर हमारी परखने की शक्ति अच्छी नहीं है तो कहाँ हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे और हमारी बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा और हम ना करने का डिसीजन ले लेंगे, और अंतमति सुगति का समय भी अभी नजदीक आ रहा है। तो हमें बहुत सावधान रहना है। तो पहले चेक करना है कि हमें कौन कौन सी क्लास से फायदा है, और उसका जो भी बताया वो प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करना है। तो ये अपने ऊपर है कि कितनी हमारी परखने की शक्ति है। तो और दूसरा यह भी है, जब गृहस्थी ऐसा कोई अच्छा कर्म करते हैं तो बहुतों को दुख भी होता है। माया का पंप है ना, बाबा क्या कहता है कि महारथी भी गिर जाएंगे, ब्राह्मणों का ऐसा जाड़ हिलेगा और उसमें वही बचे रहेंगे जो बाबा से जुड़े हैं। तो ये तो हम देख ही रहे हैं, बहुत ब्राह्मणों का जाड़ हिल रहा है। जैसे जैसे माया का पंप बढ़ता जा रहा है वैसे ब्राह्मणों का जाड़ और ही जोर से गिर रहा है। इसीलिए बहुत सावधान रहना है। तो मैंने ये देखा है कि अच्छे जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके पेपर हर एक तरफ से आएंगे, लौकिक और अवलौकिक। और लौकिक को तो सबके साथ आते ही है और बढ़ते ही है, लेकिन सेवा में अवलौकिक का भी पेपर बहुत बढ़ जाता है। और जो उनको जानते हैं या उसकी बातों को समझते हैं, परखते हैं, वही अच्छी रीति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हम ऐसी सेवा अभी कर रहे हैं, हम गृहस्थी है, बच्चों के भी बच्चे हैं,
और इतने सालों से ज्ञान में हैं। और 2001 से हमने तो हमारा जीवन ही सेवा में दे दिया है। और बाबा ने हमें कैसे मदद की वो यूट्यूब ऊपर भी हमने बताया है। एक एक चीज़ पर हमें बाबा ने टचिंग देकर आगे बढ़ाया। और ये सारे ग्रुप भी उसने ही खुलवाए हैं। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी और हमारा प्रोफेशन भी अलग था। अभी तो ऑलराउंडर बना दिया है ना। तो मैंने भी ये देखा है, कई बहुत अच्छी रीति सेवा भी में सपोर्ट देते हैं और कई सेवा में विघ्न भी डाल रहे हैं। और कई तो मुझे ट्रेटर कह रहे हैं। अभी अगर हम ये सब देखें, ये पेपर जो भी आएंगे, माना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पेपर तो कड़े ते कड़े आ रहे हैं। अगर हमने भी ये पेपर को पार नहीं किया होता तो शायद हम भी अभी सिर्फ पुरुषार्थ की लाइन में ही होते और हमारा लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट नंबर 1 में आना और या तो 108 में आना वो पॉसिबल भी नहीं होता। इसीलिए हमें हमेशा यही देखना है, सोचना है और फिक्स करना है कि मुझे क्या करना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, बस वो उनके कर्म है। वो जो भी बोले वो उनके संस्कार का प्रत्यक्षता कर रहे हैं। मेरे संस्कार कौन से है, मेरा संस्कार कैसे प्रत्यक्ष करना है वो मेरे हाथ में है। दूसरों को तो हम नहीं बंद कर सकते। यहाँ तक किसी ने ऐसा भी कार्य किया है, ये जो धन सेवा ग्रुप की जो मैंने बताई है और सबको सफल कराने का पुरुषार्थ करके सबका भाग्य बनाने में मदद करने के लिए रखा है, उसके लिए भी वो बातें भी मधुबन, निर्वर भाई सबके पास पहुंच गई है। मेरी लिंक मीन्स के ये ग्रुप की लिंक और मेरा मैसेज के साथ सेंटर के भेजा है और वो सब सेंटर वाली इंचार्ज बहनों तक पहुंच गया और बहुत कुछ है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सही है, तो वो लोग ने भी कंटिन्यू करने को लिए कहा, मना कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसीलिए मैंने कहा कि आप वो दोनों वीडियो और सेवा की कई वीडियो रखी है वो सुनो कि क्यों मैंने ये ग्रुप खोला, क्यों परसेंटेज निकालना है, सब बताया। इसमें मैंने क्लियरली बताया कि ये सेवा कैसे मैंने शुरू की। तो अभी मैंने यही देखा कि कोई कितना भी करे लेकिन हम सत्य है तो सच को हमेशा विजय ही मिलती है। तो सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये तीनों ग्रुप मैंने खोले थे वो सब चले गए हैं मधुबन तक। सभी सीनियर भाई के में इवन अकाउंट रखते हैं उस इंचार्ज के पास भी चले गए हैं और वही सब चीज़ें मेरे पास मिली वापिस बहनों थ्रू। तो अब सोचो, अभी ये क्यों, ये कोई भी चीज़ ऐसी आती है का तो किसी के साथ मन दुख होता है या कभी बहनें या सेंटर इंचार्ज या कोई भी नाराज है हमारे सेवा से या कुछ कुछ भी है, इसके लिए आता है पेपर। ये बहुत बड़ा पेपर है लेकिन इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं। इसीलिए आपको अगर आपको सुनना है तो सुन सकते हैं लेकिन सुनने के साथ प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। ओम शांति।